नमस्कार मेरे भावी अध्यापकों, कैसे हैं सभी। राधे राधे टू ऑल, जय श्री श्याम। बच्चों, जैसा कि मैं तुम्हारे लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, इन वीडियोस का तात्पर्य इतना सा है कि कोई भी बात अगर एप्लीकेशन में छोटी मोटी रह जाती है तो उसको डिटेल से अपन यहाँ भी ले लेते हैं। और आई एम वेरी श्योर कि बच्चों अपन जुलाई एंड तक एक बार ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे एप्लीकेशन में, है ना, जो जो सिलेबस में गिवन है। फिर मुझे लगता है कि और भी कुछ बातें हमें पढ़नी चाहिए, है ना। एक फेज एक बार में हमने कंप्लीट कर लिया, फिर मुझे लगता है कि और भी बातें अपन पढ़ें, थोड़ा सा रिवाइज करें। तो पूरा अगस्त हम यूट्यूब पर रिवीजन करेंगे, इस बात से बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बढ़िया तरीके से करेंगे। पूरे ग्रेजुएशन पोर्शन की थ्योरी और जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें करवा दिए उनके अलावा क्वेश्चंस का प्रॉपर अपन रिवीजन करेंगे। तो सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, टेस्ट सीरीज सारे बच्चे ले लेना, क्योंकि मान लेना यूट्यूब, एप्लीकेशन और टेस्ट, इन तीनों के माध्यम से कोर्स कंप्लीट होगा अपना, है ना। और टेस्ट सीरीज इतनी बढ़िया है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिल रही है ना। और एक टेस्ट सीरीज में तो मैंने वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड करवाए हैं, है ना। और बहुत सारे टेस्ट अपन कर लेंगे। आई एम वेरी श्योर डी ट्रिपल एस भी अपने कंट्रोल में रहेगा पूरा, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है। अब आ जाओ साहब, आज अपन पढ़ते हैं बच्चों इंटीग्रल डोमेन के बारे में, है ना। रिंग थ्योरी का एक छोटा सा पोर्शन है, इसको पूर्णांकीय प्रांत हम बोलते हैं। बच्चों, इंटीग्रल डोमेन पढ़ने से पहले, है ना, हमें दो तीन बातें थोड़ी सी रिकॉल करनी है। हालांकि मैंने एप्लीकेशन में तुम्हें डिटेल्स उनको पढ़ा दिया, है ना। फिर भी ध्यान से देखो एक बार। सबसे पहले अपन बात करेंगे रिंग क्या होती है बच्चों, ना, हल्का सा, क्योंकि अभी इंटीग्रल डोमेन में मेरे काम आएगा, वो तो एक कनेक्ट हो जाएगा ना। वो जो रिंग, तुम सभी जानते हो कि रिंग में हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं, है ना, प्लस और डॉट। अभी रियल नंबर वाला प्लस और डॉट नहीं है, ये ऑपरेशंस है। जैसे किसी भी ग्रुप में हम एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं, एक कंपोजिशन लेते हैं, फिर दो लेंगे अपन, है ना। तो ध्यान से देखो, अब रिंग क्या होता है साहब, यहाँ पे दो ऑपरेशन होता है। और ये रिंग कब होता है बच्चों, इसमें तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहला कि आर प्लस के लिए फॉर एडिशन एक आबेलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप को मुझे वापस में बताने की आवश्यकता नहीं है, वी नो दैट कि ये चारों पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करे, और कम्यूटेटिव हो, यानी कि क्रम विनिमयता को फॉलो करे। अच्छा, आर डॉट के लिए फॉर डॉट क्या होना चाहिए बच्चों, सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप क्या होता है बच्चों, जिसमें एक ऐसा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो एसोसिएटिविटी को फॉलो करे, जो साहचर्यता को फॉलो करे। यानी कि हम इसको थोड़ा टेक्निकली या थोड़ा और स्पष्ट रूप से क्या बोल देते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि ऑपरेशन जो भी अ, अगर दो डेटा के बीच अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसी के अंदर आना चाहिए। यानी कि दो रियल नंबर्स का हम डॉट कर रहे हैं तो वो उनका जो रिजल्ट है वो उसी में आना चाहिए। क्लोजर हमने डिटेल से बच्चों ढंग से पढ़ा हुआ है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। और एक एसोसिएटिव, ठीक है, यानी कि साहचर्यता को फॉलो करना चाहिए वो। तीसरी बात बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लिख देता हूँ केवल, है ना। ये पढ़ा हुआ है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ले रहा हूँ बच्चों ना। ये तीनों बातें अगर ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। अब बात है रिंग विद यूनिटी, तत्समिक रिंग। वो क्या होती है, जिसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, जिसका गुणात्मक तत्समक अवयव विद्यमान हो, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिंग विथ यूनिटी। आर यू शॉर्ट में आप ऐसा बोल दो। कम्यूटेटिव रिंग फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे, है ना। मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेटिव कंपोजिशन हमारा क्या होना चाहिए, क्रम विनिमयता को फॉलो करना चाहिए, यानी कि वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। एक टर्म होती है बच्चों जीरो डिवाइजर, रिंग विथ जीरो डिवाइजर, है ना, शून्य के भाजक। तो एक होता है बच्चों विदाउट जीरो डिवाइजर, है ना, विदाउट जीरो डिवाइजर। अब रिंग विद जीरो डिवाइजर से मतलब है कि ऐसे दो नॉन जीरो नंबर्स जिनका फॉर डॉट, है ना, फॉर डॉट ऑपरेशन, वहां पर उनका रिजल्ट जीरो आना चाहिए, पर वो दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। कहने का मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल लू, 3 6 4 मल्टीप्लीकेटिव के लिए, है ना, तो इसका रिजल्ट बच्चों क्या आएगा, 6 आएगा। तो 3 और 4 तो नॉन जीरो है ना, ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, ठीक है। बट ये डॉट इनका क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया। ऑपरेशन करने पर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसको हम बोलते हैं रिंग विथ जीरो डिविजन। बट हम जो पढ़ रहे हैं इंटीग्रल डोमेन, पूर्णांकीय प्रांत, उसमें तीन प्रॉपर्टीज बच्चों सेटिस्फाई करनी चाहिए। सबसे पहली बात, वो कम्यूटेटिव होना चाहिए,
वो रिंग क्या होनी चाहिए बच्चों? कम्यूटेटिव होनी चाहिए, रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, ध्यान से सुनो, और विदाउट जीरो डिविजर होना चाहिए। ये कौन सा? विथ जीरो डिविजर। हम क्या बोल रहे हैं? विदाउट जीरो डिविजर। उन सबको अगर ये तीनों बातें एग्जिस्ट करती तो हम क्या बोलेंगे? उसको इंटीग्रल डोमेन बोलेंगे। अब सर एग्जांपल, है ना? इसको तुम बात को समझो पहले बच्चों। जहां पे तुम्हें दिक्कत लगे वीडियो को दोबारा देख लेना, रिकॉर्डिंग का कोई बात ही नहीं है। वीडियो पॉज करके आराम से, क्या बोला मैंने? कम्यूटेटिव होना चाहिए और अपने रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि CRU, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और रिंग विद जीरो, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। जैसे हम ले इंटीजर्स, इंटीजर्स की रिंग हम ले लेते हैं, ना? बताओ फॉर इंटीजर्स, क्या कोई दो ऐसे नॉन जीरो इंटीजर्स है जिनका प्रोडक्ट जीरो आ जाए? सर कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन है। और इंटीजर्स के लिए हमें पता है कम्यूटेटिव भी होता है ना? रिंग विद यूनिटी भी होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट इनमें एग्जिस्ट करेगा 100%, है ना? जैसे रेशनल नंबर्स के लिए क्यू प्लस डॉट, ये भी क्या है ना? कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट डिविजर, यानी कि ये भी इंटीग्रल डोमेन है। फॉर रियल नंबर्स, ये भी बच्चों का इंटीग्रल डोमेन है। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी क्या है? इंटीग्रल डोमेन है। और एक एग्जांपल मैं आपको और डिटेल से बच्चों समझा देता हूँ इसका, ना कोई चिंता करने वाली बात नहीं, देखो ध्यान से ना। जैसे मैंने ले लिया ग्रुप, ZN ग्रुप ले लेते हैं अपन, Z3 ले लेते हैं ना, +3 मल्टीप्लीकेशन 3। तो अब हम इसके अंदर हमें पता है एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे बच्चों, बताओ? 0 1 2 ये आएंगे रफली। तो मैं एक बार टेबल बना के तुम्हें ये समझाता हूँ पूरा, ठीक है? ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा डिटेल, ताकि तुम्हारी पुरानी चीजें भी क्या हो जाएगी बच्चों? रिकॉल हो जाएगी थोड़ी सी, ना। ये मैंने ले लिया बच्चों, ठीक है, +3, ये ले लिया मैंने मल्टीप्लीकेशन। तो 0 1 2 0 1 2, यहाँ पे आ जाओ 0 1 2 0 1 2। तो लेट स्टार्ट, आ जाओ मेरे साथ साथ सारे बच्चे। 0 प्लस, ये तो तुम्हारा सोल्व करना आता ही है बच्चों, ये तो बचपन वाली बात है। चलो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2। तो दिख गया सब, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, और ये आबेली ग्रुप भी है। वैसे इसको डायरेक्ट भी हब कर सकते हैं, इतना अनुभव हमारे को हो गया पढ़ते पढ़ते बच्चों। ये तुम्हारी आवाज है, मतलब, है ना? डिटेल से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि चीजें हमारी रिवाइज हो जाए थोड़ी सी, ना। 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1 प्लस 2 3, यानी कि 0 आ जाएगा। 2 प्लस 0 2 आ गया, ये 0 आ गया, और ये 1 आ गया। तो बताओ, क्या ये +3 के लिए, है ना? क्या ये 4 प्लस आबेली ग्रुप? यस और नो? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, यानी कि जो चारों पांचों प्रॉपर्टीज है वो तुम इसमें आराम से देख लो, पूरा सेटिस्फाई कर रहा है। अबे डॉट के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? सर ये डॉट के लिए सेमी ग्रुप होना चाहिए, है ना? डॉट के लिए इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे पास, है ना? आओ, और विदाउट जीरो डिविजर, है ना? अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स है तो उनका प्रोडक्ट जीरो नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं अपन एक बार, है ना? दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। देखो 0 प्लस 0 इंटू 0 का तो 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, पर दोनों नॉन जीरो नहीं है ना। मैंने कहा दोनों नॉन जीरो होने चाहिए, उनका जो डॉट है वो 0 आना चाहिए। तो रिंग विद जीरो डिवाइजर है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है बच्चों, ना। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, ये कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया, ये 1 आ गया, और ये 1 इंटू 2 2 आ गया बच्चों। ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, और ये 1 आ गया। ठीक है। अब ये डॉट के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैसे ही हम वर्बली भी चेक कर सकते हैं, इसमें ये बनाने की जरूरत भी नहीं थी। पर बच्चों तुम आराम से देखो, है ना? देखो ध्यान से, इधर आओ। सेकंड रो को देखो बच्चों, 0 1 2, इधर भी सेकंड रो को देखो, 0 1 2। आ रही है क्या? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को तो वैसे ही ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका 1 एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। ठीक है, तो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है विदाउट जीरो डिविजन, तो हम बोलेंगे ये बच्चों क्या है? इंटीग्रल डोमेन है सब, पूर्णांकीय प्रांत है। तो दोबारा इस वीडियो को देखकर प्रॉपर इसके नोट्स बना लेना बच्चों, ठीक है? ऐसे अपन और छोटे छोटे वीडियोस के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहेंगे। और चिंता मत करो, अगस्त से एक बार तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, जुलाई में टारगेट अपना एप्लीकेशन में कोर्स अपन कंप्लीट करके फिर अपन यूट्यूब पर भी सेशन चालू कर देंगे अलोंग विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के सेशन में टिल एग्जाम खत्म नहीं करूंगा बच्चों, हर टॉपिक की प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रैक्टिस चिंता मत करना, बिल्कुल मस्त रहो।
खुश रहो, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली नहीं है वो टेस्ट सीरीज ले लो, और ये मत देखो कल से टेस्ट दूंगी, परसों से दूंगा। स्टार्ट कर दो अब टेस्ट देना बच्चों ना। और ये मेरा प्रॉमिस है, बिफोर 15 डेज एग्जाम मैं री अटेम्प्ट बिल्कुल कर दूंगा तुम्हारे लिए टेस्ट सीरीज के, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। राधे राधे। इफ यू आर गेटिंग देन प्लीज शेयर। जय श्री श्याम बच्चों, है ना।